बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर वाचिंग स्लो बेस एग्ज़ाम में जहांगीर। प्रोग्रामिंग एन सी का सिलसिला जारी है। कंप्यूटर साइंस क्लास 10 यूनिट 2 अब में हम अभी काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछले जो हमने 3-4 वीडियो पेश किए हैं आपकी खिदमत में आप लोगों ने देखे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। जिस तरह की पिछली वीडियो में हमने प्रोग्रामिंग के बारे में हमने कहा था कि प्रोग्रामिंग करने के लिए हम कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। इन दिस वीडियो वी विल लर्न व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Programming languages are used to give instruction to the computer, classified into two categories based on either it is machine oriented, dependent and machine specific or not. हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बुनियादी तौर पर दो टाइप्स बनाई हैं, दो क्लासेस बनाई हैं, जिनमें से एक क्लास जो है वो मशीन पे डिपेंड होता है, मशीन ओरिएंटेड होता है। मतलब जिस मशीन पे, जिस कंप्यूटर पे आप प्रोग्राम बनाते हो सिर्फ उसी पे काम करता है। और दूसरा हमारे पास जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट होता है। मतलब आप उसको किसी भी कंप्यूटर पे बनाओ, किसी भी दूसरे कंप्यूटर पे लेके जाओ, बिल्कुल ठीक ठाक काम करेगा। तो इस बुनियाद पे हमने दो क्लासेस बनाई हैं। और जो मशीन डिपेंडेंट है या मशीन ओरिएंटेड है उसको हम लो लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं, और जो मशीन इंडिपेंडेंट है उसको हम हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। फिर हमारे पास लो लेवल लैंग्वेजेस को हम जो है ना उसमें दो ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। एक को हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं और एक को हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। और फिर हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं, वी हैव सो मेनी टाइप्स एंड काइंड्स, बट वी विल डिस्कस प्रोसीजरल, स्ट्रक्चर्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। लेकिन उसको इस वीडियो में कवर करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इंशाल्लाह उसको कमिंग वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हम बुनियादी तौर पर जब आते हैं तो बेसिकली हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है, वैसे तो उनकी दो टाइप्स हैं, लेकिन दो क्लासेस हैं। लेकिन हम उसको तीन ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। एक है मशीन लैंग्वेज, दूसरा जो है वो असेंबली लैंग्वेज, और तीसरा जो है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। इसको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने पॉइंट्स में डिवाइड किया है ताकि आप लोगों को समझने में आसान हो। वैसे अगर सीधा सीधा पैराग्राफ पढ़ें तो फिर जो है ना समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पॉइंट से बंदे का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो पेपर में भी आपके लिए अटैम्प्ट करना, किसी तरह का क्वेश्चन भी आ जाए, दो के दरमियान डिफ्रेंशिएट हो या दो की सिमिलैरिटीज़ हो या सिर्फ उन पे नोट लिखना हो, तो आपके लिए आसान होगा। उनमें सबसे पहला पॉइंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड। हमने ये देखना होता है कि कौन सा लैंग्वेज जो है वो मशीन ओरिएंटेड है। बाय मशीन ओरिएंटेड वी मीन कि मतलब सिर्फ उसी मशीन पे काम करता है जिस पे आप उसमें प्रोग्राम बनाते हो। तो हमारे पास मशीन लैंग्वेज जो है, इसका नाम ही मशीन लैंग्वेज है। सो ये जो है मशीन डिपेंडेंट और मशीन स्पेसिफिक है। असेंबली लैंग्वेज भी मशीन ओरिएंटेड है, मींस कि ये भी मशीन पे डिपेंड करता है, और मशीन स्पेसिफिक होता है मतलब उसी मशीन पे जिस पे आपने प्रोग्राम बनाया होता है सिर्फ उसी पे काम करता है। जबकि हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होते हैं वो मशीन इंडिपेंडेंट भी होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस मींस ऑपरेटिंग सिस्टम से भी इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब आप विंडो में प्रोग्राम बनाओ, लिनक्स पे ले जाकर उसको चलाओ तो भी काम करेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से कंप्यूटर पे चला रहे हैं, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला रहे हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री। दूसरा जो है हमारे पास ट्रांसलेटर। मशीन लैंग्वेज जो है उसके लिए कोई ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ आ जाती है। आप मशीन ही की लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं तो उसको ट्रांसलेट करने की, इसकी मिसाल इस तरह है जिस तरह आपकी कोई जो नेटिव लैंग्वेज है, आपकी अपनी मादरी ज़ुबान है, उसमें आपसे कोई बात कर रहा हो तो फिर आपको ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब किसी और लैंग्वेज में कोई काम कर रहा हो और आपको लैंग्वेज समझ ना आती हो तो फिर ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास जो असेंबली लैंग्वेज होता है उसके लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, एंड दैट ट्रांसलेटर इज कॉल्ड असेंबलर। उसका नाम असेंबलर होता है जो कि असेंबली लैंग्वेज के जो कोड्स होते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। फिर हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज जो है, उनकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए हमें कंपाइलर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। इसके साथ ही दो टर्म्स आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, आते हैं कि जब हम मशीन लैंग्वेज के अलावा किसी और लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसको हम सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम कहते हैं, और जब वो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाता है तो उसको हम ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। सो कीप इन माइंड, ये भी मतलब हमारे इस टॉपिक के साथ रिलेटेड टॉपिक है।
अच्छा, कोड्स इसके कैसे होते हैं, या इसमें जो स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं या इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं वो क्या होती हैं। हमारे पास मशीन लैंग्वेज में जो है इंस्ट्रक्शन नॉर्मल हमारे पास जीरोज और वन की सूरत में बाइनरी फॉर्म में होती है, जबकि हमारे पास असेंबली लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन होती है उसको हम नोमेनिक्स बोलते हैं, और ये एब्रीवेशंस होती हैं नॉर्मली। जिस तरह मिसाल के तौर पर एडिशन के लिए हम ADD इस्तेमाल करते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स और आपकी डेली लाइफ में आप मैथमेटिक्स में जो सिंबल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं वही उसमें इस्तेमाल होते हैं। तो हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए, मशीन ओरिएंटेशन, ट्रांसलेटर और कोड्स। अच्छा, उसके बाद हमारे पास चौथा पॉइंट जो है वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग। हमारे पास जो मशीन लैंग्वेज होता है, कंप्यूटर ज़ाहिर बात है उसी की लैंग्वेज में होता है, डायरेक्टली अंडरस्टूड कर लेता है, जबकि हमारे पास असेंबली लैंग्वेज की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनके लिए सिमिलर की ज़रूरत होती है, और हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज होता है उसके लिए हमें कंपाइलर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती है। ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में हमारे पास जो मशीन लैंग्वेज है सबसे ज़्यादा मुश्किल है इसका समझना, और असेंबली लैंग्वेज जो है उसके मुकाबले में निस्बतन आसान होता है, क्योंकि एब्रीवेशंस होती हैं, याद करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। जबकि हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, क्योंकि वो हमारी रियल लाइफ में हम जो टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, वही हम प्रोग्रामिंग में भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए इसका समझना ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है। अच्छा, फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स की अगर हम बात करें तो मशीन लैंग्वेज में फाइंड करना और रिमूव करना एरर्स का बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मिसाल के तौर पर इफ़ यू आर मेकिंग अ प्रोग्राम ऑफ लेट्स सपोज ऑफ 1000 इंस्ट्रक्शंस, तो इसमें जो है 1000 इंस्ट्रक्शंस के लिए आपने लाखों जीरो और वन डाले होंगे। तो अब उसमें किसी भी जगह पे आपने जीरो की जगह पे वन, या वन की जगह पे जीरो, या जीरो को मिस किया हो या वन को मिस किया हो, देन इमेजिन लेट सपोज आपके 1 लाख जीरो और वन है, देन हाउ यू विल फाइंड कि किस जगह पे मुझसे रह गया है। तो फाइंड करना और मालूम रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और असेंबली लैंग्वेज में उसके मुकाबले में निस्बतन आसान है, और हाई लेवल लैंग्वेज में तो ज़ाहिर बात है नॉर्मली हमारे पास कंपाइलर जो होते हैं वो आपको, अगर आप सिंटेक्स एरर करते हो तो आपको बता भी देते हैं कि आपका इस जगह पे जो है वो एरर आ रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम हाई लेवल लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट्स। if you want to suggest something for the improvement of contents or video, it will be highly appreciated. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।